क्वेश्चन को देख के ना मुझे इतनी गुस्सा आई है ना। 10th क्वेश्चन इज माय वीकनेस, शो योर बोर्ड आंसर शीट। पता नहीं क्यों मैं इतनी पागल क्यों थी। प्री बोर्ड में मार्क्स बहुत कम आए हैं तो बोर्ड में क्या होगा, फटाफट करना है 1 2 3 4 5 6 7 तो ये आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। और लगा लूँ, मैंने तो लगा था, जो मेरी गट फीलिंग बोलेगी ना मैं तो वो तुक्का मार दूंगा। व्हाट इज माय बोर्ड रिजल्ट। भाई तूने पूरे साल क्या किया लिटरली, मतलब पूरे साल नहीं पढ़ा ना। सो गाइज आई हैव टू टॉक टू यू। डिस्क्लेमर मान लो या कुछ भी। सो गाइज आई हैव टू टॉक टू यू। मतलब मैंने ये वाली वीडियो डाली एंड भाई इतने सारे क्वेश्चंस। सो आई थॉट कि लेट्स मेक अ Q&A ऑन दैट्स क्वेश्चन। लाइक क्लास 10 को भाई इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो रखी है इस वक्त पे। लाइक उनके बोर्ड्स हैं विद इन लाइक 10 days और जो उनके क्वेश्चन है ना वो पीक पर है। लाइक बच्चों में कॉन्फिडेंस नहीं है, इतना स्ट्रेस है, एंजाइटी है एंड पता नहीं क्या 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 क्या। तो इस वीडियो में सबकी बात करेंगे और वीडियो को पूरा देखना है, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। इट डजंट मैटर हु एम आई बट व्हाट्स मैटर इज योर मार्क्स टू यू एंड योर फैमिली और रिलेटिव्स तो, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज कैन आई स्कोर 90+ फ्रॉम नाउ। भाई तूने पूरे साल क्या किया लिटरली, मतलब पूरे साल नहीं पढ़ा ना, बट अगर तुझे अब मार्क्स लेकर आए तो ला सकता है। लाइक तेरे में पोटेंशियल है, बस तो उसको मेहनत करनी है। लाइक अभी अगर 7 days भी है तो बहुत होते हैं 7 days, ठीक है। तो मेहनत अभी स्टार्ट कर दो। देखो ये मैटर नहीं करता तुमने पूरे साल क्या पढ़ा, मैटर करता है कि तुमने अभी क्या पढ़ा, 1 महीने के अंदर क्या पढ़ा। तो अभी 7 days है, 8 days है, अच्छे से पढ़ो आराम से एंड यू विल डू इट, ठीक है। मेरा तो यही आंसर था कि अभी भी आप चाहो तो 90+ लेकर सकते हो, बस आपको अपना हार्डवर्क करना है और कॉन्फिडेंस रखना है अपने साथ, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन इज शो योर बोर्ड आंसर शीट। मतलब भाई इंसान को अपने से मतलब नहीं है, मेरे से मतलब है। कुछ लोग पॉजिटिव वे में मांग रहे थे, कुछ लोग नेगेटिव वे में। सो लाइक आई कैंट शो माई आंसर शीट। ऑब्वियसली बात है, मुझे पता है, मैंने रिविजन कराया है। अगर आपको नहीं पता बता देती हूँ, मैंने 10th में रिविजन कराया था पिछले साल ही 2024 में एंड उसकी वजह से मेरे पास 3 अपनी आंसर शीट्स भी हैं और उसकी वजह से मुझे 4000 रुपीज़ देने पड़े थे। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो जा करके देख सकते हैं वाली। और बट मैं नहीं दिखा सकती हूँ ना, सब प्राइवेसी नाम की कुछ चीज़ होती है भाई, नहीं दिखा सकती, सॉरी। सो द थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट इज माई बोर्ड रिजल्ट। सो और कुछ लोग मेरे को प्री बोर्ड का मार्क्स ही पूछ रहे थे मेरा। सो लाइक प्री बोर्ड का मैंने टू बी ऑनेस्ट स्कूल ने नहीं दिया था हमको, बिकॉज प्री बोर्ड हमारे 7 8 Feb तक चले थे, तो इस वजह से कुछ चेक नहीं हुई थी कॉपीज वगैरह। और बोर्ड का मैं बता सकती हूँ, जो कि तुम इस वीडियो में जाकर के देख सकते हो, बिकॉज अब इसमें ऐसे बताऊंगी तो बहुत टाइम लग जाएगा। इस वीडियो में जाकर के देख लेना, ठीक है। सो द फोर्थ क्वेश्चन इज अब हम नोट्स बनाए या नहीं बनाए। मेरे अकॉर्डिंग मत बनाओ। लाइक अभी तक नहीं बनाया तो बिल्कुल मत बनाओ, कोई जरूरत भी नहीं है, ठीक है। अभी सिर्फ 7 days में नोट्स बनाओगे, अपना पढ़ोगे। मेरे हिसाब से अपने पढ़ने पे ध्यान दो, ना किसी के नोट्स कॉपी पेस्ट मारो। जस्ट अपना लाइक लिखने पे ज्यादा दिमाग मत लगाओ, अब सिर्फ पढ़ने पे लगाओ, अपने अंदर दिमाग को घुसाओ, कंसेप्ट को घुसाओ, ठीक है। अब नोट्स वगैरह बनाने का कोई सेंस नहीं है, शॉर्ट नोट लॉन्ग नोट कोई भी नोट नहीं, समझ रहे हो। सो द फिफ्थ क्वेश्चन इज कि अब हम क्या करें, PYQs और सैम्पल पेपर। मेरे अकॉर्डिंग सैम्पल पेपर कर सकते हो, 2 या 3 सैम्पल पेपर कर लो, जिससे कि तुमको थोड़ा आइडिया लग जाए एग्जाम पैटर्न वगैरह का। और PYQs आपको ज्यादा करने हैं। अब लाइक पूछ रहे थे बहुत सारे बच्चे कि कितने ज्यादा करने हैं, लाइक कितने साल के करने हैं। देखो अब तो तुम पे टाइम है भी नहीं, तो 5 6 ईयर कर लो, बहुत है। लाइक अगर आप पे टाइम है, आपको सारा सिलेबस कंप्लीट है, आपको लगता है कि हाँ कर लेंगे, तो 10 years के कर लो, है ना। और अगर टाइम नहीं है तो 5 years कर लो, दैट इज मोर देन सफिशियंट। सो द सिक्स्थ क्वेश्चन इज फॉर बेसिक मैथ्स डज NCERT इज सफिशियंट। सो यस, तो बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों के लिए NCERT बहुत है। लाइक NCERT इज योर फ्रेंड, लाइक ऐसे मान लो कि भाई NCERT इज मोर देन सफिशियंट फॉर एवरी थिंग, लाइक एवरी सब्जेक्ट। NCERT बहुत सफिशियंट है। अब ना किसी भी सब्जेक्ट में डिफरेंशियल तो तुमको खोल के नहीं देखनी है, सिर्फ NCERT NCERT एंड NCERT। तो बेसिक के स्टैंडर्ड मैथ्स के लिए NCERT बहुत है। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि अगर आप लाइक थोड़े से टॉपर काइंड ऑफ बच्चे हो तो आप अपनी लाइक एग्जाम्पल वगैरह कर सकते हो, अदरवाइज NCERT इज मोर देन सफिशियंट मैथ्स के लिए। सो बेसिक में क्या होता है कि क्वेश्चन तो वही आते हैं, बस थोड़े बहुत कभी कभी डिजिट चेंज हो जाती है और बस इतना से फर्क रहता है। डिजिट चेंज हो जाती है, फिर कॉपी पेस्ट होकर आते हैं ज़्यादातर टाइम तो क्वेश्चंस, ठीक है। तो स्ट्रेस मत लो, सिर्फ अपने NCERT को कवर कर लो और हो सके तो PYQs भी कर लो, जो NCERT से क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन है जो हर साल कॉपी पेस्ट होते हैं, तो प्लीज उनको तो कर ही लेना। सो सेवंथ क्वेश्चन इज क्वेश्चन NCERT से बाहर आते हैं क्या। सो द आंसर इज नो, NCERT से कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं आता है। जस्ट वो हमको लगता है कि बाहर है, बट हम तमीज से NCERT को पढ़ते नहीं है ना। जो उसके अंदर एक्टिविटीज दे रखी होती हैं और बहुत सारे डायग्राम्स होते हैं, लाइक
बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं एनसीईआरटी में, हम उसको हमेशा इग्नोर करते हैं, बट वो क्वेश्चन वहाँ से भी आ जाते हैं उठ करके, और हमको लगता है कि क्वेश्चन बाहर से, कोई क्वेश्चन बाहर से नहीं आता, सिर्फ क्वेश्चन वहीं से आते हैं, ठीक है। सो प्लीज बस एनसीईआरटी पे फोकस करो एंड यू आर डन। सो नाउ द 8th क्वेश्चन इज टिप्स फॉर हिंदी। भाई हिंदी के लिए इतने सारे बच्चों ने कमेंट किया है, लाइक मेरे को लगा था हिंदी बहुत ईजी सब्जेक्ट है, बट नो, आई वॉज रॉन्ग। मतलब बच्चों को सबसे ज़्यादा हिंदी में प्रॉब्लम हो रही है, लाइक इतने सारे बच्चों ने कमेंट किया हिंदी 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 हिंदी, मैं लगा दूंगी सबको, है ना। तो लाइक टिप्स यही है हिंदी के लिए, ग्रामर पे ध्यान दो अपना, लाइक ग्रामर मार्क्स नहीं करनी चाहिए, कोई और सब्जेक्ट हो, बट लैंग्वेज सब्जेक्ट में तुम्हारी लैंग्वेज पे ध्यान देंगे कि आप क्या मात्रा लगा रहे हो, कैसे लगा रहे हो, है ना, तो उस पर ध्यान दो। और स्टोरी वगैरह के लिए आप एनिमेटेड वीडियोस देख सकते हो, और अगर आप पे टाइम हो तो चैप्टर्स पढ़ लो, जिससे कि आपको वहाँ से वर्ड मिल जाए कुछ, बट टाइम नहीं है तो एनिमेटेड वीडियोस देखो, बहुत है डन, ठीक है। इतना कर लोगे तो भी हो जाएगा तुम्हारा। प्लीज फोकस ऑन ग्रामर, और ग्रामर में ये मत सोचो कि जो मेरी गट फीलिंग बोलेगी ना मैं तो वो तुक्का मार दूंगा, भाई ऐसा नहीं होता है, ठीक है। गट फीलिंग कभी भी गलत बोलती है, तो गट फीलिंग के हिसाब से मत जाओ, अपनी पढ़ाई के हिसाब से जाओ, ग्रामर पे ध्यान दो, राइटिंग पोर्शन में बहुत अच्छे से ध्यान दो, लेटर होते हैं जो भी होता है लाइक कहानी वगैरह, सब पे अच्छे से ध्यान दो, अपना फॉर्मेट सीखो लिखने का, उसको बार प्रैक्टिस करो, बिकॉज पता है राइटिंग पार्ट से आपको लाइक एक भी मार्क्स नहीं करना चाहिए राइटिंग पार्ट में, तो मैं तो ये बोलूँगी राइटिंग पार्ट में एक भी नंबर नहीं करना चाहिए, ठीक है। और कॉम्प्रिहेंशन वगैरह की प्रैक्टिस करो, जो गद्यांश वगैरह होते हैं उन सबकी भी प्रैक्टिस करो अच्छे से, ठीक है। 2 टिप्स यही है हिंदी के लिए। तो सो द 9th क्वेश्चन इज माई वीकनेस, लाइक यस, सो द क्वेश्चन इज टिप्स फॉर एमसीक्यूज। भाई एमसीक्यू के लिए बच्चे बहुत परेशान है मेरी तरह, लाइक मैं भी आज तक सॉर्ट आउट नहीं कर पाई हूँ कि एमसीक्यूज को कैसे क्या करूँ, बिकॉज बचपन से आज तक मेरे हमेशा मार्क्स एमसीक्यू में कटता है। सो लाइक मेरे को याद है मेरी 8th 9th क्लास में मेरे साइंस में 98 आए थे, और 2 मार्क्स कटे थे सिर्फ मेरी एमसीक्यू की वजह से, बट कोई बात नहीं, कुछ नहीं कर सकते ना। सो देखो अब यही टिप्स हैं कि छोटी छोटी चीज पे भी ध्यान दो, और बहुत अच्छे से कंसेप्ट को अपने क्लियर करो, और ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यूज लाइक प्रैक्टिस करो, पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करो, बस यही टिप्स हैं। और इसके लिए तो मुझ पर भी कुछ खास टिप्स है नहीं, और किसी और को तो मुझे बता देना कॉमेंट्स में। सो 10th क्वेश्चन इज वेरी मच डिमांडिंग, लाइक बच्चे बोल रहे हैं कि दीदी हमारा सिलेबस तो कंप्लीट हो गया, बट हमको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। भाई कॉन्फिडेंस जब आएगा जब आप सैम्पल पेपर सॉल्व करोगे और वो सही होगा आपका, तभी तो कॉन्फिडेंस आएगा आपको, है ना। अगर आपने सैम्पल पेपर सॉल्व किया और मार्क्स कम आ रहे हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं ना, आप अपने अकॉर्डिंग चेक कर रहे हो, है ना, जैसा भी चल रहा है सब कुछ चलने दो, और अपनी थोड़ी बहुत प्रोग्रेस करते जाओ, देखो कि आप मिस्टेक्स क्या क्या कर रहे हो पेपर में, है ना। तो सबसे ज्यादा वही मैटर करता है, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस ऐसे ही आएगा, अपने आप से पूछो कि तेरे पे ये भी तो आता है, ये भी तो आता है, ये भी तो आता है। अगर तेरे पे 20% चीजें नहीं आती है तो 80% तो आती है, 80% खुशी बना लो, क्या भाई तुमको 100 या 100 आउट ऑफ लेकर आने हैं, है ना। 20% नहीं आती ठीक है, 80 तो आती है ना, 80% चीजें बहुत होती है ना। सो द 11th क्वेश्चन इज हाउ टू यूटिलाइज 15 मिनट्स इन आर एग्जाम हॉल। मतलब जो एग्जाम के अंदर हमको 15 मिनट मिलती है फालतू, फालतू नहीं होती है वो, ठीक है। तो ये आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक होती है जो आप उसको फालतू मानते हो, लाइक फालतू नहीं होती है, 15 मिनट्स बहुत काम की होती है। अगर आप उसको अच्छे से यूटिलाइज करो ना, आपका 3 आवर्स का पेपर क्या स्मूथ जाएगा। लाइक 15 आवर में क्या करना है, तो 5 मिनट्स आपको एनालाइज करना है पेपर जल्दी जल्दी, ऐसे नहीं 1 2 ना, फटाफट करना है 1 2 3 4 5 6 मिनट जैसे देख लिया आपने, और आपको अपने दिमाग में सोच लेना कि आपको कौन सा क्वेश्चन आता है कौन सा नहीं आता है। और टेंशन तो बिल्कुल नहीं लेनी है कि भाई मेरे पे ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं आता, तो भाई कोई बात नहीं ना, 75 का तो आता है ना, उसको 5 मार्क्स को छोड़ो अभी, उसको लास्ट में देखेंगे, है ना। तो ये सब कर लिया, उसके बाद 10 मिनट्स में आपको एमसीक्यू सॉल्व कर लेना अपने, जी हाँ। तो अपने एमसीक्यू सॉल्व कर लो, उसके अंदर ना पेंसिल से थोड़े थोड़े डॉट डॉट लगा सकते हो, इतना कोई नहीं देखता, ठीक है। सब बोलते हैं कि पेंसिल से कुछ नहीं लगाना चाहिए, बट आप हल्का हल्का डॉट लगा लो, मैंने तो लगाए थे, लाइक मैंने तो डॉट डॉट लगाई थी, और मैंने डॉट डॉट लगा ली थी सब में, लाइक आपकी 50-60 एमसीक्यूज वैसे भी सॉल्व भी हो जाएंगे आराम से, है ना। तो आप ऐसा कर सकते हो, इन 15 मिनट्स को ऐसे यूटिलाइज कर सकते हो, या फिर आप ये भी कर सकते हो कि उनको अच्छे से आप पेपर को एनालाइज कर लो, उसमें आप देख लो और वाले क्वेश्चंस को कि आपको इस और में से 18th में 2 और हैं, तो फर्स्ट और वाला करना है कि सेकंड और वाला करना है ना, जो भी करना है उसमें हल्का सा टिक लगा लो, जिससे कि आपको दोबारा पढ़ना ना पड़े वो क्वेश्चन। तो लाइक अपने अकॉर्डिंग 15 मिनट्स को यूटिलाइज कर सकते हो। सो 12th क्वेश्चन बेसिकली 2 क्वेश्चन से मिलकर बनाया है। सो यू गाइस आर आस्किंग फॉर टिप्स ऑफ साइंस एंड एसएससी। साइंस और एसएससी में टिप्स यही है, जो ज़्यादा बच्चों ने केमिस्ट्री का पूछा है, तो केमिस्ट्री में तो क्वेश्चन ना पीवाईक्यू से ही आते हैं लिटरली, कि आपसे यही पूछेगा कि जैसे कोई रिएक्शन पूछ लेगा, या फिर बेकिंग सोडा का फॉर्मूला, या फिर कुछ भी पूछ सकता है, ये तो लाइक कॉपी पेस्ट ही होते हैं क्वेश्चंस, तो उनको अच्छे से याद कर लो। जैसे वो फॉर्मूले वगैरह आते हैं ना, जैसे ये प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे मिलकर बना हुआ है, तो वो सब चीज़ को आप अच्छे से याद कर लो उनके, लाइक एक चीज़ को अगर आपने थोड़ी सी भी कन्फ्यूजन रखी है उस पेपर के अंदर, तो आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। बिकॉज सोचो कि O2 की जगह O3 लिख दिया, तो कितने बार चेंज हो गया, है ना। वो चेंज आपको नहीं पता, बिकॉज आपको कन्फ्यूजन है उस चीज़ के अंदर। तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखो बहुत ज़्यादा, और एनसीईआरटी क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करना, साइंस के अंदर स्पेशली बोल रही हूँ। तो एसएसटी के अंदर आपको कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर रखने हैं, ऐसा रटना नहीं है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन था, उसका राजा लुइस था, और ये था वो था। फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन नहीं आते ज़्यादातर,
तो कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, कॉम्पिटेंसी बेस्ड होती है, ज़्यादातर वही आती है ना। तो ये आपसे यही पूछेगा कि आप वहाँ होते तो क्या करते। तो अच्छे से सिनेरियो को समझो, पूरी हिस्ट्री हो तो पूरी कहानी की तरह लो, है ना, कि एक ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, तो समझ रहे हो, है ना। रटना नहीं है कुछ भी चीज़ को। लाइक मैं हमेशा से बोलती हूँ, प्लीज़ रटो मत। लाइक अभी रट लोगे, बाद में क्या होगा तुम्हारा, समझो इस चीज। योर बड़ी बहन इज सेइंग टू यू, ठीक है, तो समझो मेरी बात को, मानो मेरी बात को। सो 13 क्वेश्चन इज, डज दे इंक्लूड एडिशनल सब्जेक्ट फॉर परसेंटेज कैलकुलेशन। लाइक अगर हम परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं बोर्ड के बाद, अपने रिजल्ट के बाद, तो उसमें हम एडिशनल सब्जेक्ट को काउंट करते हैं। तो जी हाँ, करते हैं हम काउंट। जैसे मेरा एडिशनल सब्जेक्ट था कंप्यूटर, तो हम कंप्यूटर को भी काउंट करेंगे। बट अगर आप कहीं भी जाते हो अपने दिखाने वगैरह के लिए, तो टॉप 5 सब्जेक्ट ही काउंट होता है। तो टॉप 5 सब्जेक्ट ही काउंट होते हैं, जो कि होते हैं हमारे हिंदी, इंग्लिश, साइंस, मैथ्स एंड SST। तो टॉप 5 भी काउंट होंगे, और वैसे आप एडिशनल को काउंट कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। सो 14 क्वेश्चन इज, प्री बोर्ड में मार्क्स बहुत कम आए हैं, तो बोर्ड में क्या होगा। भाई बोर्ड में बहुत अच्छा होगा। लाइक बोर्ड में प्री बोर्ड से भी बेटर होगा, समझो इस चीज़ को। लाइक जो प्री बोर्ड होते हैं ना, वो स्कूल के टीचर्स बनाते हैं, बहुत हार्ड बनाते हैं। स्कूल के टीचर्स होते हैं, हमको इतना हार्ड पेपर बनाते हैं, इतनी हार्ड चेकिंग करते हैं, जिससे कि बोर्ड में कैसा भी पेपर आ जाए, ईजी, मीडियम, हार्ड, तो हम सारे तरीके से कर पाए, है ना। और बोर्ड में हार्ड चेकिंग नहीं होती, बोर्ड में चेकिंग होती है स्टेप बाइज, जो कि मैंने अपने कंप्यूटर साइंस और मैथ्स की शीट में देख लिया था, कि स्टेप बाय चेकिंग होती है, कि आपने गिवन लिखा, उसके बाद फॉर्मूला लिखा, उसके बाद ये लिखा, उसके बाद वो लिखा, तो इसके अकॉर्डिंग आपको मार्क्स मिलता है। ना कि अगर आपने आंसर छोड़ोगे, ऐसा नहीं है 5 मार्क्स कट जाएंगे, उसमें से आधा मार्क्स कटेगा अगर आपने आंसर छोड़ दिया तो, है ना। और आपने ऊपर का 4 मार्क्स का लिखा है, तो भाई ठीक है ना, वो तो आपको मिलेगा ही ना, ऑब्वियस सी बात है। अगर कोई सेंस नहीं बैठता अगर आंसर के लिए आपको 4 मार्क्स को काट दें, तो प्री बोर्ड्स की टेंशन मत लो, प्री बोर्ड से हमेशा एक बहुत ज्यादा मार्क्स आते हैं बोर्ड्स के अंदर, तो या। सो 15th क्वेश्चन को देख के ना मुझे इतनी गुस्सा आई है ना, सो 15th क्वेश्चन को देख के ना मुझे इतनी गुस्सा आई है ना, लिटरली, कि लाइक द गाय वाज सेइंग कि भाई मैंने लाइक कुछ भी नहीं पढ़ा अभी तक, कुछ भी नहीं, एक चैप्टर भी नहीं, अब मैं क्या करूँ। भाई तूने पूरे साल क्या किया था, मुझे यूँ बता दे। भाई पूरे साल जस्ट मतलब फ़ोन ही चलाया, खेला कूदा, बस यही काम करा है ना, पढ़ा लिखा तुमने कुछ नहीं है। अब क्या होगा 7 डेज में तुमने कुछ करा ही नहीं है, तो फिर बता ही देती हूँ क्या करना होता है। देखो अगर आपने 7 डेज आपने कुछ भी नहीं करा है, तो ओनली इंपॉर्टेंट पढ़ो। अब तुमको कंसेप्ट समझने का कोई सेंस नहीं बैठता। अब तुम कंसेप्ट समझोगे, अब तुम कंसेप्ट है उसको समझोगे, उसके बाद सोचोगे कि भाई ये ऐसा क्यों आया, ये ऐसा क्यों हुआ, लुइस क्यों मरा, ये वो, भाई मत समझो कंसेप्ट को, अब ऐसे चलन दो। लाइक रट लो चीज़ों को। अब मैं बोल रही हूँ, इस पेज में बोल रही हूँ, रट लो कि तुम पास भी नहीं हो पाओगे, ठीक है। तो अगर अब तुमको लगता है भाई मैं नहीं हो पाऊंगा पास, तो भाई रट लो, कोई बात नहीं। फिर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो हर साल रिपीट होता है, उनको तुम रट लो, कॉपी पेस्ट कर लो अपने दिमाग के अंदर, कि भाई यही आएगा और मैं यही मतलब अच्छे से कर लेता हूँ, ठीक है। तो गो फॉर दैट, और भाई तो पास हो जाएगा, इतनी टेंशन मत ले, ठीक है। बोर्ड में सब पास हो जाते हैं लगभग लोग, बहुत कम लोग होते हैं जो फेल होते हैं। बट लाइक पेपर को खाली मत छोड़ के आना, कुछ ना कुछ तो लिख के आना, कुछ ना कुछ तो आता होगा आंसर के अंदर। उसने पूछा व्हाट इज फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन से जो भी तुझे लगता हो ये इसमें आ सकता है, ये इसमें आ सकता है, कुछ भी लिख दे भाई, लिख तो सही कुछ। टीचर भी तो तभी मार्क्स देगा जब तुम कुछ लिखोगे, जब खाली शीट होगी तो उसमें मार्क्स भी नहीं मिलेंगे या कुछ। आप समझ गए अच्छे तरीके से। एंड द 16 क्वेश्चन इज, वॉट शुड बी डू इन द गैप डेज। लाइक वैसे 15 क्वेश्चन था, बट मुझे अभी दिमाग में आया तो आई थॉट कि बता देती हूँ। तो देखो 16 क्वेश्चन पूछे गैप डेज में वो कैसे कैसे पढ़ाई करनी है। तो लाइक उसी सब्जेक्ट की पढ़ाई करो, जैसा है ना। जैसे कभी इंग्लिश का तो इंग्लिश का पढ़ो, लाइक 2-3 दिन है तो डिवाइड कर लो। एक दिन लिटरेचर कंप्लीट करो, ग्रामर कंप्लीट करो, अगले दिन रिवाइज कर लो। और देखो रात तक नहीं पढ़ना है आपको, जैसे इंग्लिश का एग्जाम कल है तो आज रात तक नहीं पढ़ोगे, लाइक लास्ट टू लास्ट 10 to 11 o'clock तक सो जाना है। बिकॉज आप 2-3 बजे सोओगे ना भाई, तुम्हारी स्लीपिंग स्केड्यूल का क्या हाल होगा सोचो। लाइक तुमको बोर्ड एग्जाम में नींद आएगी, लाइक तुम ऐसा लिखते लिखते सो रहे होगे। तो प्लीज़ ऐसा मत करना। जितना भी सिलेबस हो गया 11 बजे तक, 10 बजे तक बहुत है, उसके आगे मत पढ़ो, है ना। तुम ऐसा कर सकते हो कि लाइक सुबह 5-6 बजे जग जाओ, तब थोड़ा सा रिवाइज कर सकते हो। बट भाई ऐसा मत करना कि 3-4 बजे तुम सो ही रहे हो, ठीक है, समझ रहे हो। जो स्लीपिंग स्केड्यूल का उसको अच्छे से ध्यान रखो, अपने खाने पीने का अच्छे से ध्यान रखो भाई। लेकिन लाइक मैंने अपने स्लीपिंग स्केड्यूल और अपना खाना पीना, अपनी हेल्थ ऐसे बिगाड़ रखी थी ना बोर्ड के टाइम पर, मैं क्या ही बताऊँ। मतलब बहुत हालत गंभीर थी, मैं बहुत पतली हो चुकी थी उस वक्त पर, मेरा इतना वेट लॉस हो गया था जस्ट इसी की टेंशन के चक्कर में। पता नहीं क्यों मैं इतनी पागल क्यों थी भाई। ये मार्क्स नहीं मैटर भी नहीं करते हैं। लाइक अ पीस ऑफ पेपर कांट डिसाइड योर फ्यूचर, ये वाला तो बिल्कुल नहीं कर सकता है कि तो ये पेपर नहीं डिसाइड करेगा। बट लाइक सबको दिखाने के लिए 10th बोर्ड है, आपकी हाई स्कूल है तो पढ़ो, है ना। ऑब्वियसली पता है अच्छे नंबर सबको लाने होते हैं, अपनी सोसाइटी में सबको इमेज बनानी होती है, ठीक है। तो करो सब चीज़ को, अच्छी बात है। बट मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी, अपनी मेंटल हेल्थ और अपनी फिजिकल हेल्थ को लाइक दाव पे मत लगाना 10th के लिए, ठीक है। जो हो जाए सब
चलो, और एक और बात बोलना चाहूँगी, डिस्क्लेमर मान लो या कुछ भी, भाई देखो मार्क्स तुम्हारे कैसे भी हैं, लाइक इफ़ यू एक्सपेक्टिंग 80 और 90 प्लस और तुम्हारे 60-70 रह गए तो कोई बात नहीं भाई, कहीं मैटर नहीं करते। देखो रिश्तेदार भी क्या होता है, 1-2 दिन सुनाएंगे, देन दे विल लाइक भूल जाएंगे, भाई कोई याद नहीं रखता, ठीक है। लाइक मुझे भी 1-2 दिन तक लगा था, बहुत लगा था, बहुत मतलब बहुत, बट मैंने अपने आप को संभाल लिया, क्या मतलब कोई बात नहीं यार, ठीक है, ये कई मार्क्स काउंट नहीं हो रहे है ना। लाइक रिश्तेदार वगैरह की टेंशन मत लो तुम, अपने मम्मी पापा को समझाओ, देखो मम्मी पापा आपने देखा कि मैंने मेहनत करी है और मार्क्स नहीं है तो ठीक है ना, कोई बात नहीं। अब तुम उसके चक्कर में अपने 11th को नहीं बिगाड़ सकते हो। वैसे ही तो 10th रिजल्ट 11th तक ही आ पाता है, देखो जब काफ़ी सारे बच्चे 11th में चले जाते हैं तब रिजल्ट आता है। तो लाइक 11th को मत बिगाड़ो अपनी 10th के चक्कर में, बहुत बच्चे डिप्रेशन में पहुंच जाते हैं, गलत गलत काम कर लेते हैं। सो प्लीज़ डोंट डू दिस, तुम्हारी बड़ी बहन तुमसे बोल रही है ना। और जो भी बात हो मुझसे आकर के शेयर कर सकते हो कमेंट्स में, या फिर और भी कोई क्वेश्चन हो तो, है ना। और गैप डिश वाली सारी चीज़ अच्छे से एक्सप्लेन करनी हो तो उसकी बता देना, मैं अलग वीडियो बना दूंगी कि क्या कैसे बनाना है। तो मेरा गला भी लाइक डिहाइड्रेट फील कर रहा है, मुझे बोला नहीं जा रहा अब, बट कोई बात नहीं। तो ये वीडियो तुमको जल्दी से जल्दी प्रोवाइड कर दूंगी, जिससे कि तुम लाइक अच्छा स्कोर कर पाओ एग्जाम में। और सब मुझे अपना स्कोर बताना कमेंट्स में, है ना। आई वांट टू नो कि तुम सबने लाइक कैसा स्कोर किया है। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंड स्टे ब्लेस, ठीक है। तो बस इतना ही मुझे शेयर करना था आज के लिए। तो होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू सो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल गाइस, ठीक है। तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, उस वीडियो पे इतना प्यार दिया था प्लीज इस पे भी दे देना, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।